सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष कुमार साहू। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का जो पहला चैप्टर है पाषाण काल, उसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट्स ब्रूसफुट थे एक। तो इसमें दो आंसर दिया हुआ है, पहला भूगर्भ वैज्ञानिक, दूसरा पुरातत्वविद। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट्स ब्रूसफुट ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही सही हो सकते हैं। ठीक है, विकल्प ए और बी दोनों सही होगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो इसका आंसर है थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ पे है? डेनमार्क में है। 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। ठीक है, थॉमसन का पूरा नाम है क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? तो इसका आंसर है, ये लोग जो है पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है? अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पीछे भी मैंने बताया था कि क्या कहते हैं, पशुपालन का जो शुरुआत हुआ था वह मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, जो कि एमपी के नर्मदापुरम में है, तथा बागोर, भीलवाड़ा, राजस्थान से मिले हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के साक्ष्य वही रिपीट किया है, आदमगढ़। ठीक है। हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो महदहा से भी मिले हैं, सरायनहार से भी मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सरायनाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। ठीक है। 7वां, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। वही क्वेश्चन फिर रिपीट किया है, सरायनाहर और महदहा से। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है? 4, 2, 1, 3। 4 महदहा सब है, फिर लिखिया है, फिर पैसरा है, फिर बीरभानपुर। ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल हैं। महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, फिर लिखिया
मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, फिर पैसरा बिहार में है, वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में। मतलब वीरभानपुर जो है सबसे ईस्ट में होगा और महादहा सबसे क्या कहते हैं वेस्ट में होगा, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, फिर 9वां क्वेश्चन क्या है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दमदमा से प्राप्त हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान, मतलब युग्म मतलब 2 एक साथ, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल, ठीक है, एक साथ मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। ठीक, फिर 10वां क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी खाद्यान्नों की कृषि। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा। तो हथनौरा कहाँ पे है? सीहोर मध्य प्रदेश में नामापुरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी भी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी तट से प्राप्त हुआ था? तो यही नर्मदा घाटी होगा, में पुराना वाला क्वेश्चन है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो जो ऐसा अनाज था जो सबसे पहले उगाया गया। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है। जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूँ भी उगाया जाने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव, लहुरा देव में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल लहुरा देव जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिला है? लहुरा देव जो उत्तर प्रदेश में है, इंडिया में है, और मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के घाटी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उपयुक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प सही रहेगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प न होने की स्थिति में मेहरगढ़ सही होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन 15वां है, भारतीय उपमहाद्वीप के में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें लहुरा देव नहीं दिया है। 16वां, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसमें मेहरगढ़ है। ठीक, नवपाषाण काल में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? वही क्वेश्चन रिपीटेड है, मेहरगढ़। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। फिर देखिए वही बिहार में भी रिपीट कर दिया। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से
कौन से कथन सही हैं? तो पहला क्या है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक, पहला ये है। दूसरा, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। ध्यातव्य है कि प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डिहवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही भाग है। ठीक है, इसको याद करने लायक है। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्य जौ एवं धान के साक्ष्य महगढ़ा एवं धान के साक्ष्य कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। अस्थायी जीवन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान पाकिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 35 ईसा पूर्व है। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो बागोर से मिला है। ठीक है, मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागोर कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को इंग्लिश में चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। दूसरा, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तीसरा, धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। चौथा, यहाँ से काले रंग लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो इसमें पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा। तो ये लोग क्या है? चावल से परिचित थे, तो इसी कारण दूसरा ऑप्शन गलत हो गया है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है? आहार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। आहार संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल, ठीक है, चावल से परिचित थे। आहार का एक अन्य नाम ताम्रवती, तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिसे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहार वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड, मतलब जो बर्तन थे, पॉट्स थे, उनका कलर काले लाल रंग का था, प्राप्त हुआ है, जिस पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 24वां, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ वह स्थल है जहाँ पे पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पा संस्कृति में भी पढ़ते हैं और पाषाण काल में भी मेहरगढ़ पढ़ते हैं। अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था मेहरगढ़ से रिलेटेड। 25वां क्वेश्चन, नौदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? तो नौदा टोली का जो उत्खनन है HD संकालिया ने कराया था। नौदा टोली है कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, HD संकालिया कहाँ से थे? तो ये डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है। ठीक है,
जिसकी तिथि लगभग ईसा पूर्व 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। नौदा टोली किस राज्य में, वही क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में है, पहले आ चुका है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। इसमें क्या होता था, जब पाषाण काल में लोग अपने पूर्वजों को या मृतकों को दफनाते थे तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा पत्थर रख देते थे, तो उसे बृहद पाषाण स्मारकों के नाम से जाना जाता था। ठीक है। फिर अगला है राग का टीला निम्नलिखित किस स्थान पर संबंधित है, तो ये संगम कुल्लू से संबंधित है, कर्नाटक में था। कर्नाटक में मैसूरू के पास बेलारी जनपद में स्थित संगम कुल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से राग के टीले प्राप्त हुए हैं। भीम के बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा। पहला है गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिसमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 में चित्र पाए गए हैं। ठीक है, 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 चित्र बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो इसके पहले पढ़ चुके हैं, भीमबेटका प्रसिद्ध है। ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे है, फिर उसी से क्वेश्चन निकला है, और ये अब्दुल्लागंज रायसेन में है। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक, फिर वही क्वेश्चन, भीमबेटका में। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा, तो ये BS वाकड़कर महोदय हैं। ठीक है। ये 1920 में UPPSS में पूछा था, ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। इसकी खोज वर्ष 1975 में VS वाकड़कर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैलचित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया है, ये सबको पता है। भीमबेटका की खोज किसने किया था, फिर वही रिपीट कर दिया, वाकड़कर ने, MPPCS ने। फिर गैरिक मृतभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ठीक है। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृतभांड के नमूने के कारण गैरिक मृतभांड कहा गया। इस मृतभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950-52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई BB लाल ने किया था। ठीक है, BB लाल ने हस्तिनापुर की खुदाई किया था। 36वां क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे, तो उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। ठीक है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति चोरवे संस्कृति के नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हांडियाँ और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल, मतलब मानव के साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था, तो ये कश्मीर का बुर्जहोम है। ठीक है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त होता है। गर्तावास गड्ढों वाले घर भी यहाँ प्रमुख विशेषता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते, वही क्वेश्चन। ठीक है। फिर अब इसमें मिलाना है, तो पुरा पाषाण काल कहाँ पाया गया था साक्ष्य, सोहन सोन नदी घाटी। मध्य पाषाण काल भीमबेटका, नवपाषाण काल बुर्जहोम, ताम्रपाषाण काल बनास घाटी। ठीक है, इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नेवासा जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पे पाया गया था, महाराष्ट्र में। ईसमपुर कर्नाटक में। डीडवाना राजस्थान में। गुडियाम गुफा तमिलनाडु में, नाम से ही लग रहा है।
तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थल ख्याति का कारण, बुर्जहोम शैलीकृत देव मंदिर, ये तो गलत है। यहाँ पे क्या कहते हैं, वो गर्तावास के कारण प्रसिद्ध है। चंद्रकेतुगढ़, टेरीकोटा कला, गणेश्वर, ताम्र कलाकृतियाँ। तो इसमें दूसरा तीसरा सही है, पहला तो मैंने बता दिया, पहला गलत है। बुर्जहोम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। ठीक है। फिर गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणी पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रवाड़ाग्र, मछली पकड़ने का कांटा, विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन 43वां, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखिया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? लेखिया। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग में दिया है। असर्शन में क्या है? अभिकथन में विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। प्रव्रजन मतलब माइग्रेशन किया। रीजन क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इसमें जो है ए भी सही है और आर भी सही है और दोनों व्याख्या भी करता है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है। जिया शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतन कला के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में, ठीक है, सही है। 45वां क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814-1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। 47वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्वायत्त शासी संगठन है। 48वां क्वेश्चन, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये रिपीटेड है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसके सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू। और मुझको लगता है कि अगर व्यक्ति घटना चक्र बहुत अच्छे से कर ले तो उसके 100 क्वेश्चन और करंट के साथ मिलाकर अगर करेगा तो 100 क्वेश्चन बड़े आराम से पहुंच जाएगा और उसका प्रारंभिक परीक्षा नहीं रुकेगा। लोग ये कहते हैं कि घटना चक्र से कुछ नहीं आता है, लेकिन घटना चक्र अगर आपने कभी पढ़ा है, कभी अच्छे से पढ़ा है पूरा, तो एक बार अच्छे से पढ़ के जाइए, पूरा देख के जाइए
जाइए, तो हमको लगता है कि 100 और 10% आपका प्रारंभिक परीक्षा निकलेगा ही निकलेगा।